जय हिंद दोस्तों, मैं सनी सर सनी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों लोग पहले नाम धारा का 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज 16 17 से लेकर आगे हम स्टडी करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग अपने विषय पे आते हैं। तो कह शांत जल में एक नाव की चाल देखिए, इतना है 9.3 किलोमीटर है धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा है वो धारा के विपरीत जा रहा है। तो धारा की दिशा में जितना दूरी तय करता है उतना धारा के विपरीत, देखो कह रहा है धारा के विपरीत उतना ही दूरी को तय करने में लिए समय का तिगुना है। तो 3 समय लेता है तो 1 लेता है, तो चाल उलट जाएगा, तो चाल हो जाएगा कितना 3:1 हो जाएगा। कह रहा है धारा के साथ एक विशेष दूरी को जाता है और वही वापस आता है, धारा के विपरीत आता है, तो लिए गए समय का तिगुना है। तो 3 गुना कौन लेता है समय, तो धारा के विपरीत ज़्यादा समय लेगा, धारा के साथ कम लेगा। तो चाल है जो उलट जाएगा, तो कितना 3:1 हो गया, कोई बात नहीं है। अब शांत जल में नाव की चाल इतना दिया हुआ है, देखिए शांत जल में नाव की चाल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो नाव की तुलना नाव से, तो नोतिया 27 छोड़िए ना, नोतिया 27 इतना ही दिया है ना, गलती तो नहीं लिख दी है ना। 9.3 किताब का ठीक है, 9.3 तो नोतिया 27 एक 28 बटा कितना हो जाएगा 28/3 नाव की चाल है। और नाव की चाल है कितना, जोड़कर दूसरे भाग, जब जोग अवंतर मालूम हो तो बड़का निकालना है, तो जोड़कर दूसरे भाग, तो जोड़कर दूसरे भाग दीजिए, कितना हो गया जोड़कर दूसरे भाग दीजिएगा, जोड़कर दूसरे भाग कितना 4/2 हो जाएगा। नाव की तुलना नाव से, ये नाव की तुलना नाव से निकालना है धारा, तक घटाकर दूसरे भाग तक घटाइए, तो 2 हो गया, घटाकर दूसरे भाग, इससे ही कट गया, 2 दूनी के 4 कट गया, वो कटता है 14 दूनी 28 खाता है, 14/3 आ गया, 3 चौके 12, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको फिर से समझना है बहादुर, कुछ नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा था कि धारा के साथ एक विशेष दूरी जाता है, विशेष दूरी जाता है, वही दूरिया को फिर वापस आता है। तो धारा के साथ जो धारा के विपरीत लिए गए समय का तिगुना है, कोई बात नहीं, उतने ही दूरी को तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। किससे तिगुना समय लेती है, उससे का मतलब है कि निश्चित इससे धारा के साथ जा रहा है और धारा के साथ आ रहा है, तो इसका समय का तिगुना समय लेता है। इससे भी धारा के विपरीत रोकेगा तो ज़्यादा समय लिया, तो चाल है उलट जाएगा। क्यों उलट जाएगा, क्योंकि दूरी निश्चित है, ये दूरी बराबर है या दूरी फिक्स है। तो यहाँ दिया हुआ था नाव कितना दिया हुआ है, नाव की दूरी दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, नोतिया 27 एक 28/3। तो नाव की तुलना नाव से, दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना। नहीं समझ में आ रहा है तो अब इसके बाद हम जस्ट स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, समानुपात स्टार्ट करेंगे। अनुपात और समानुपात वहाँ तो बीजीबी में समझ में आएगा, ये भी समझ आएगा। तो नाव की तुलना नाव से कर दिया, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 28/3 बटा नाव ही हो गया। नाव की तुलना लिखेंगे 4/2, तो बतिया वही उलट के कर दो, होगा यही बतिया आ जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट हम ऐसे कर दिए, शॉर्ट में कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ गए होंगे बहादुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में, कुछ दूरी ठीक है 1 घंटे में, तथा धारा के विपरीत में वही दूरी सेम हो गया, कोई बात नहीं बहादुर, डीएस में है और यूएस में है। 1 घंटा लेता है तो 1.5 घंटा लेता है, ये ना दे रहा है, इस टाइम दिया हुआ है। चाल हमारा कितना हो जाएगा 1.51 हो जाएगा, इसको हटाने के लिए 10 हो जाएगा, 10 होगा। क्यों कर रहा है, यही दूरी 1.5 घंटे में तय कर दी गई, धारा के विपरीत वाला धारा के 1.5 घंटे तय करती है, कोई बात नहीं। कोई चीज़ निश्चित राशि दिया रहता है एग्जाम में, जब भी रहेगा हमारा क्वेश्चन दिया तो निश्चित राशि दिया रहेगा, चूँकि निश्चित की तुलना निश्चित से जिसको निकालना उसको गुना। थोड़ा गला जो बैठा हुआ है इसलिए भारी लग रहा है, कोई बात नहीं। तो धारा के वेग दिया, देखो निश्चित राशि दिया, धारा के वेग 3 किलोमीटर। देखो जोग मालूम है, जोग अवंतर मालूम है, जोग अवंतर मालूम है, तो छोटका निकालना था, घटा नाव दिया हुआ तो नाव निकालना था, घटाकर दूसरे भाग, तो 15 में चल गया 10, 15 में चल गया 10, तब 5 हो गया ना, 5/2 हो जाएगा। और निकालना है किसका वेग, शांत जल में नाव का चाल, तो नाव में निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, तो जोड़िए 15 10 कितना हो गया 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 2, जोड़कर दूसरे भाग, ई पर उलट जाएगा, यही उलट जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो इसे ही कट जाएगा। और 5 या के सॉरी यहाँ 25 था, कितना 25 ना होगा, गलती कर दिए, ये 25 जोड़िए तो 25 ना आएगा, तो पापा जी 25 यानी 15 किलोमीटर आपको प्रति घंटा आ रहा है, आंसर हो गया। कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है ना, 18 15 किलोमीटर 18 उतना ही आएगा, 18 का क्या ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं किया, डीएस में समय दिया हुआ, यूएस में समय दिया हुआ है। डीएस में 1 घंटा लेता है धारा की दिशा में, धारा के विरुद्ध 1.5 घंटा लेता है, इसको अनुपात इसको हटावे नहीं, उलट जाएगा, चाल उलट गया, 1.5 इधर 1 था,
इसको हटावेंगे, इसको हटावेंगे तो 10 होगा, तो 10 ई पट जाएगा तो शून्य बैठ जाएगा, यानी इसको हटा 10 हो गया। अब हमको एक निश्चित राशि दिया हुआ था किसका, धारा के वेग, तो धारा की तुलना धारा से, धारा की तुलना धारा से, जिसको निकालना उसको गुना। पूरा मैथ में ही पढ़ेंगे, कलम की तुलना कलम से निकालना है, किताब तो किताब से गुना कर देंगे, लड़का की तुलना लड़का से निकालना है, लड़की तो लड़की से गुना कर देंगे, करैमुल की तुलना करैमुल से निकालना है, विक्रमुल तो विक्रमुल से गुना कर देंगे। वो आगे आएगा, पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। ये 2 क्वेश्चन हमको पूरे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बहादुर, आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड लगा देंगे, थोड़ा सा परेशानी है अभी, क्या करिएगा। अगर तो आप लोग के बहुत सारा चैप्टर खींच देते, लेकिन प्रॉब्लम में थोड़ा सा आ गया जी पापा के लेकर। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 तक आपको हो गया ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखना बहादुर, कह रहा है एक नाव कुछ दूरी, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में जितना समय लेती है, जितना समय लेती है उससे दुगना समय इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में, तय करने में लेती है। तय करने में लेती है तो शांत जल में तो नाव की शांत जल में चाल, तो नाव की शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या है, तथा धारा के वेग का अनुपात बराबर भाट। अनुपात बराबर क्या कुछ रहा, कोई बात नहीं, बात सीखेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है। कितना टाइम हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं, बात इजी में बनेगा। चलो 8 मिनट हुआ है ना अभी। कह रहा है एक नाव कुछ दूरी जाता है धारा के साथ आता है, एक ही बात है, कोई बात नहीं। धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ वो दिए में इस में यार, तो समय लेता है, तो दुगना समय लेता है, ये इतना समय लेता है, समय दिया चाल हो जाएगा, उलट जाएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है। जब दूरी बराबर है, धारा के साथ जाता है, वही कह रहा है कि कुछ दूरी जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो समय लेगा। अच्छा ठीक है, उससे दुगना समय धारा की दूरी को धारा के विपरीत लेने में दुगना समय लेता है। अगर 1 घंटा लेगा तो 2 घंटा लेता है। तो दूरी निश्चित है तो क्या हो जाएगा, दूरी अगर निश्चित है तो दूरी निश्चित है, समय उल्टा होता है, चाल उल्टा होता है समय के। पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ से आपको घर जाना है, समझिए आपका अपना घर जाना है, तो दौड़ के जाइएगा, तेज जाइएगा तो चाल क्या होगा, चाल अधिक रहेगा, समय कम लगेगा। स्लो जाइएगा, चाल कम रहेगा तो समय अधिक लगेगा, तो इससे उल्टा हो जाता है। कोई बात नहीं, बात तो शांत जल में नाव की चाल, तो देखो ds मान जोग अवंतर मालूम है, जोग अवंतर यानी ई है x + y है, x - y है, तो नाव निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग। नाव का अनुपात है, नाव के धारा के जो अनुपात मुझ रहा है, तो नाव निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, धारा निकालना है तो घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाकर दूसरे भाग, इसे कट गया, 3:1 आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डरना नहीं है, एकदम इजी में बनता है, सब कुछ है ही नहीं। ये समझ गए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बहादुर बन गया, समझ गए होगा आप लोग ना। समझ गए, नहीं समझे तो पूरा वीडियो को शुरुआत से जो नाम धारा पढ़ाया उसको शुरू से देखिएगा। और बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड महीना में के अंदर लग जाना चाहिए, लग जाएगा, फिर आपको पूरा क्वेश्चन फ्रेम बन के आएगा, आराम से देखिएगा, टक 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 करते चल जाएगा, इजी में बनते चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए, जब तक नहीं लगता फिर प्रयास करना है, सीखना है, और बनेगा, हर कोई क्वेश्चन बनेगा, आसानी से बनेगा।
और थोड़ा सा मैं परेशानी में चल रहा था, जान ही रहे बात को, मेरा इंप्रेशन, फेस इंप्रेशन देख के भी लोग समझ रहे हो, मेरा चेहरा मोहरा से ही पता चल रहा होगा कि 1.5 महीने से कितना परेशान थे। डॉक्टर नहीं आना जाना, डॉक्टर नहीं आना जाना, बहुत परेशान थे, रात दिन जगते थे वहाँ पे, खाना नहीं खाते थे, मतलब बहुत परेशानी में हम थे। चलिए, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से या परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत सारा परेशानियाँ कम गया है, ख़त्म हो गया है, नहीं के बराबर है। और मैं आप लोग का पूरा समय देने का प्रयास करूँगा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि पटना कल गए थे हम और डिजिटल बोर्ड के लिए भी बात करके आए हैं, उनसे डेमो ले लिए हैं और देखिए कब आके लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई बात नहीं बात। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं जी, लिखना ही पड़ेगा। नदी की धारा में, फास्ट थोड़ा लिखते समझिएगा, नदी की धारा में दो बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, सी जो है ए बी का मिडल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में डीएस में जा रहा है, ए से बी पद तक जाता है, ए से बी तक जाकर धारा के विपरीत दिशा में, कोई बात नहीं बहादुर, धारा के विपरीत दिशा में, वापिस लौटकर बिंदु सी पर पहुंचने में बिंदु सी पर पहुंचने में 19 घंटे, कोई बात नहीं है, 19 घंटे का समय लेती है, 19 घंटे लेती है, लिखो ना 19 घंटे लेती है, की बात है, छोटा लिखना पड़ेगा, 19 घंटे लेती है, कोई बात नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी बनेगा, बहुत आसानी से बनाएंगे, ध्यान रखना। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलो प्रति घंटा हो तथा शांत जल में नाव की चाल, अच्छा कोई बात नहीं, दे ले, इसको भी चाल दिया हुआ है, नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए बी की कितनी दूरी, ए बी की दूरी क्या है, सीखेंगे बाद, कोई बात नहीं है। देखो एक बिंदु है, ए है यहाँ बी है, मान लीजिए यहाँ पर है ए है, यहाँ से बी है, मान लो यहाँ से यहाँ का दूरी डी है, ये पूरा दूरी डी है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा D2 हो जाएगा, इधर भी D2 हो जाएगा, आधा दूरी है, मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा, बिल्कुल होगा, तो कोई बात नहीं, वो धारा के साथ कहाँ है, धारा के साथ ये डीएस में यहाँ से यहाँ तक जाता है, धारा ऐसे मान लो कि चल रहा है, इधर की धारा चल रहा है, ऐसे चल रहा, धारा चल रहा है, धारा ऐसे चल रहा है, तो ये कोई यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो धारा के साथ जाएगा तो क्या होगा, कितना टाइम लेता है, 19 घंटा लेता है, यानी डीएस जाता है और यूएस में भी आता है, कोई बात नहीं बात, टोटल कितना समय लेता है, 19 घंटा लेता है, कोई बात नहीं, 19 घंटा ले लिया, तो समय न है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल,
तो दूरी हमारा कितना है, डी है, पूरा यहाँ से जाएगा तो दूरी डी है। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल किसका होगा, धारा के साथ जगह जुड़ेगा, धारा के साथ का मतलब गया तो जोग, यानी किसका, नाभ और धारा का था। नाभ कितना है, देखो ये धारा 4 है, नाभ कितना है 14 है, तो 14 4 18 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तो गया, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अब वापस लौटता तो यहीं तक लगा, सी तक लगता है, यही मतलब यहीं तक लौटाता है, यानी इतना दूर धारा के विपरीत गया, धारा के विपरीत नहीं दूर तय किया तो कहता d2 तय किया है। तो समय ये दूरी है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितना हो जाएगा, तो धारा के विपरीत आ रहा है ना, तो धारा के सामने जल में 14 है, चलवा इसका कितना है, धारा के 4 है, तो घट जाएगा, धारा के घट से 10 हो गया। इतना बराबर कितना दिया हो, इतना बराबर 19 दिया हो, उसका हल करिए तो d बटा हो जाएगा 18 प्लस उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, d बटा 20 बराबर 19। लघुत्तम 180 आ जाएगा, लघुत्तम शॉर्ट में लेके जाता है ना, शॉर्ट में लघुत्तम कैसे ले, लघुत्तम के 180 आ गया, 180 लाने कैसे गुना 10 से, तो 10 ऊपर हो गया, तो 10d प्लस 18, 180 लाने कैसे गुना 9 से, तो 9d हो गया, 9d बटा 20 बराबर हो गया कितना 19, 19d हो गया ना, 19d बटा हो गया 180 बराबर 19, 19 कट के उलट जाएगा तो d बराबर कितना हो गया, d बराबर 180 किलोमीटर आ गया। ये आप लोग समझ गए होंगे, कुछ था इसमें क्वेश्चन से दम नहीं था, आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल इसको खत्म कर देंगे, एक चैप्टर 2 क्लासेस में और भी जाएगा, कोई बात नहीं है। तो फिर से बता रहा हूँ बहादुर, मेरे साथ जुड़ा रहिएगा और आपको मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरा इतना परिस्थिति अभी खराब आ गया पापा के एक्सीडेंट होने से कि क्या मैं बताऊँ, इसलिए प्रॉब्लम में हम बहुत ज़्यादा चले गए थे। कोई बात नहीं, समस्या का सोल्व हो गया, सॉर्ट थोड़ा सा बचा, वो सॉर्ट बिल्कुल हो जाएगा और बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। और कल बात करके भी आए, सर से मिल के भी आए, बोले कोई बात नहीं सर हम इंस्टॉल कर देंगे, फिर आप लोग के कहो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये मेरा चैनल काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समझ गए होंगे और किताब लेके पूरा इसको अच्छी तरह से बनाइएगा। कोई राइटर किताब लेके बनेगा, ऐसा बात नहीं कि इसको जरूरी कि इसी को बनाना है, लेकिन जब मैं पहले पढ़ाता था बच्चे को तो मैं बोला जो कोई भी किताब से बुक से बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थी पढ़ने नहीं लगा, वो हमको फंसाने लगा कि सर में कौन क्वेश्चन में सर फंसेंगे। उसको मैं बताया, फिर बताया कि आप हमको मत फंसाइए, रिजल्ट को फंसा लीजिए तो अच्छा बात है। हर मास्टर है जो हर क्वेश्चन को नहीं बना सकता, गारंटी है, एक आध क्वेश्चन मिस हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और दुनिया का कोई भी मास्टर बोलता है कि हम बहुत बड़ा विद्वान है, तो ये मत मानिए, कोई विद्वान है ही नहीं। जब तक वैसा टाइप उसके माइंड से कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं गुजरा है, जब तक वो नहीं बनावेगा, कभी न कभी जिंदगी में उसके वैसा टाइप क्वेश्चन उसके माइंड से गुजरा होता ही बनाएगा, एकदम डिफरेंट है। कोई कहता कि हम बहुत बड़ा तोप है तो कभी मानवे मत करिएगा, ये एकदम बिल्कुल गलत है। इसका मतलब उसके पास घमंड है, वो पढ़ता है कुछ जानता उनता नहीं है। हर के पास कुछ, जो आप जानते हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, ये भी गारंटी है। ये हम जानते हो आप नहीं जानते, कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा ही रहेगा, कोई बात नहीं है। हमको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट हमको हो जाना चाहिए, जो माँ पिताजी का मेरा सपना वो पूरा होना चाहिए और उसमें मैं भरपूर सहयोग करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में बोल रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उतना को बार बार वीडियो देखिए, उसको दोहराइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ये सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बता दीजिए। और अपने भाई बहन से कहता हूँ कि फिर हताश नहीं होना है, हताश तो आप हैं ही, लेकिन हताश नहीं होना है, संघर्ष करना है, बिना लड़े हुए हार नहीं मानना है। आलस को हमेशा अलग रखना है, जब पढ़ने बैठेंगे आलस रहेगा, बिल्कुल सोचना है कि नहीं आत्मा क्या कर रहे हैं से उसका आवाज़ पक्का सुनना, कभी आलस नहीं आएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।